अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ रोड टू CSS, यानी कि इसमें टिप्स एंड टूल्स जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उस हवाले से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगली प्रॉब्लम जो है, आइए उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द CSS कैंडिडेट। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं जब वो CSS करना चाहते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। तो उस हवाले से मेरी काफ़ी सारी फाइंडिंग्स हैं। मेरा ख्याल है कम से कम 10 फाइंडिंग्स हैं। तो पहले तो मैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूंगा और फिर जितना टाइम हुआ मैं उनको हाउ टू मीट विद दीज चैलेंजेस उस पर बात करूंगा। तो जाहिर है कि फिर हो सकता है कि जो आज की टॉक है उसका सेकंड पार्ट जो है मुझे वो अगली टॉक में भी उसको डिस्कस करना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ CSS कैंडिडेट्स। नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी बात है कि दे हैव प्रॉब्लम विद डीलिंग विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। एंजाइटी, एप्रीहेंशन, स्ट्रेस और इवन डिप्रेशन तक इन स्टूडेंट्स में नजर आता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम इसको कैसे कवर करेंगे। वो नंबर 3, नेगेटिविटी। हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और CSS का कैंडिडेट भी नेगेटिविटी का शिकार है, फियर्स का शिकार है, फोबियाज का शिकार है। और वो नेगेटिविटी का कल्चर क्या है ये मैं नहीं कर सकता। तो ये एक आम प्रॉब्लम है कि CSS का नाम जब भी करो ना कि आपको बच्चे को कहें कि CSS का इम्तिहान दें, वो कहेगा नहीं 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 मैं नहीं ये कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। इवन मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को देखा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखा है, लॉयर्स को देखा है, बड़े बड़े मैंने कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स को देखा है। उनसे जब कहा जाता है ना कि CSS करें, कहता नहीं 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 यार ये काम बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हमसे हो सकता। तो उनको पता ही नहीं है कि इसके बारे में ये हमारा नेगेटिविटी का कल्चर है कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है ये रेलिवेंट हो सकता है ये सारे कंसर्न्स आपके एड्रेस किए जा सकते हों, हो सकता है कि ये सारी नेगेटिविटी और नेगेटिविटी का जो कल्चर है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सके। हो सकता है कि ये सारे फोबियाज और फियर जो आपके हैं उसको मुकम्मल तौर पे 100% उसको एलिमिनेट किया जा सके। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है तो इस पर हम बात करेंगे। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो है लैक ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहता है और CSS क्यों करना चाहता है। तो ये दो बातें हैं इसमें। एक तो वो ही इज अनक्लियर, उसका ऑब्जेक्टिव कि अगर उसने एक क्वालिफिकेशन ली है, लॉ किया है, तो वो क्या करना चाहता है। और दूसरा फिर क्वेश्चन है कि भी आप अपना प्रोफेशन छोड़ के आप CSS की तरफ आना चाहते हो। इसके लिए यू नीड डायरेक्शन। क्लियर डायरेक्शन का होना बड़ा जरूरी है CSS स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप जब आप एक डायरेक्शन को आप अपने जब फोकस कर लोगे, अपनी एक डायरेक्शन को टारगेट कर लोगे, फिर उसको अचीव करने के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो। तो अगर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगी, ये मैं एडमिशन लेके देख लेता हूँ 1 महीना, मैं थोड़ा सा पढ़ के देख लेता हूँ, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, तो लोग तो भाई सारे नेगेटिव ही होंगे। जितने स्टूडेंट्स की जो एक्सपीरियंस है वो तो यही करेगा, वो तो आपको यही कहेंगे बड़ा मुश्किल है, ये मत करो, और तो वो तो आपको डिस्करेज ही करेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले आप इसको डिसाइड करें कि आप इसको करना क्यों चाहते हैं। और पिछली 2 वीडियोज मैंने इस हवाले से आपके लिए बनाई हैं कि आपको CSS क्यों करना चाहिए, आपको अपना प्रोफेशन क्यों छोड़ना चाहिए, आपको इस मुल्क से नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। उनको अच्छी तरह से प्लीज देखिए और उससे आप अपनी एक डायरेक्शन जो है उसको डिटरमिन करने की कोशिश करें और उस डिटरमिन के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। 5वां जो प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर वो है नेगेटिव एटीट्यूड। तो नेगेटिव एटीट्यूड, इस पे बहुत बात हो सकती है कि नेगेटिव एटीट्यूड होता क्या है। तो नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर जो बात होगी वो मुझे एक पूरा सेशन लेना पड़ेगा 5-6 मिनट का। नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, ये आपका माइंडसेट होता है और ये माइंडसेट उसी से कनेक्टेड है नेगेटिविटी से कि मैं ये नहीं कर सकता। तो इस एटीट्यूड को जब हम फोकस करेंगे, जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे, अपने सोच का अंदाज ही बदलेंगे, अपना माइंडसेट ही बदलेंगे, तो हम हर चीज़ को दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देंगे। पॉजिटिविटी के लेंस से, पॉजिटिविटी के एंगल से, होप के एंगल से, एस्पिरेशन के एंगल से, मोटिवेशन के एंगल से। तो ये सारा जो है वो हम करेंगे। तो अभी ये 5 प्रॉब्लम मैंने अभी आइडेंटिफाई की हैं, मैंने अभी इनको सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं आया। तो अगली क्लास में इससे आगे जो मजीद 5 प्रॉब्लम जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ या मैंने किए हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, वो मैं आप तक शेयर करूँगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मैं अपने आप को सजेशंस दूंगा। और देखिए, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं CSS स्पेसिफिक नहीं हुआ, अभी पहले मैं आपका माइंडसेट बना रहा हूँ कि आपको CSS
کرنا چاہیے کہ نہیں، کیوں کرنا چاہیے، اس کے لیے پہلے تو آپ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ چیزیں آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اسپیسیفک ایریاز پہ آئیں گے کہ بھئی لکھنا کیسے ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، سبجیکٹ سلیکشن کیسے کرنی ہے، ایسے کیسے لکھنا ہے، کرنٹ افیئرس کیسے ٹیکل کرنا، وہ ساری باتیں اسپیسیفک انفارمیشن میں آئیں گی. لیکن پہلے جنرل انفارمیشن کو پلیز سمجھ لیجئے، کیونکہ یہاں آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کا اپنا کہ بھی جو میں نے کہا تھا کہ آپ کا لا آف آٹونومی کیا کہتا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی کیا ڈائریکشن بنانی ہے، آپ کی لائف کا گول کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.